अगर एक दिन तुम्हें मौका मिले अपनी लाइफ के किसी भी पल में वापस जाने का, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी सबसे बड़ी गलती को ठीक करोगे या फिर अपने फ्यूचर का सच देखना चाहोगे? सोचो, अगर टाइम एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक रास्ता हो जिसमें तुम आगे भी जा सकते हो और पीछे भी, एक ऐसा रास्ता जहां हर डिसीजन एक नई कहानी लिखता हो। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मूवीज और इमेजिनेशन तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस भी ढूंढ रहा है और इंसान भी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसे समझने के बाद दुनिया कभी वैसे नहीं रही। उसने कहा, टाइम और स्पेस अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। और सबसे शॉकिंग बात, टाइम कांस्टेंट नहीं है। हाँ, टाइम स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी। सोचो, दो लोग हैं, एक अर्थ पर है और दूसरा एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल कर रहा है। जब स्पेसशिप वाला इंसान वापस आता है तो उसके लिए सिर्फ कुछ साल बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर कई साल गुजर चुके होंगे। ये कोई कहानी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन और इसे एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव भी किया जा चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स को जब फास्ट मूविंग जेट्स में रखा गया तो उन्होंने ग्राउंड क्लॉक्स के मुकाबले थोड़ा स्लो टाइम शो किया। मतलब फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। सोचो, तुम एक मिशन पर स्पेस में जाते हो और जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ दिन बीते हैं, लेकिन अर्थ पर 50 साल गुजर चुके हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार सब बदल चुका होगा। यह सिर्फ साइंस नहीं, एक इमोशनल रियलिटी भी हो सकती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? अगर तुम अपने पास्ट में जाकर एक छोटी सी चीज चेंज कर दो तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो तुम पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को उनकी शादी से पहले रोक देते हो, तो फिर तुम पैदा ही नहीं होगे, और अगर तुम पैदा नहीं हुए तो तुम वापस जाकर उन्हें रोक कैसे पाओगे? यह एक ऐसा पैराडॉक्स है जो लॉजिक को तोड़ देता है। साइंस के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। एक थियरी कहती है कि पास्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल है, जो हो चुका है वो फिक्स है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम पास्ट को बदल नहीं सकते। लेकिन एक दूसरी थियरी कहती है मल्टीवर्स। इसके हिसाब से हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, एक दुनिया जहां तुमने एक चॉइस ली और एक जहां तुमने दूसरी। अगर तुम पास्ट में जाकर कुछ चेंज करते हो तो तुम अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देते हो। मतलब इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां हर पॉसिबिलिटी रियल है। सोचो, एक दुनिया जहां तुमने अपना सपना पूरा कर लिया और एक जहां तुमने कोशिश ही नहीं की। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में इस पर रिसर्च चल रही है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, वर्म होल्स। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हो सकते हैं जो स्पेस और टाइम के दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं वर्म होल्स। सोचो, तुम्हारे पास एक पेपर है, उसमें दो पॉइंट्स बहुत दूर हैं। अगर तुम उस पेपर को फोल्ड करो तो वो पॉइंट्स पास आ जाएंगे। वर्म होल भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर कोई इंसान वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करे तो वो थियोरेटिकली टाइम में आगे या पीछे जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज तक किसी ने वर्म होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, और अगर वो एग्जिस्ट करते भी हैं तो उन्हें स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है। उन्हें स्टेबल रखने के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है, जिसका बिहेवियर अभी तक कंप्लीटली समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स की, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्पेस टाइम को एक्सट्रीम लेवल पर बेंड कर देता है। वहां टाइम स्लो हो जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास कुछ वक्त बिताए और फिर अर्थ पर वापस आए तो उसके लिए शायद कुछ घंटे ही बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर सालों या सदियों का टाइम गुजर चुका होगा। यह भी एक तरह का टाइम ट्रैवल है,
फ्यूचर में जाने का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ब्लैक होल के पास जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इंसान स्पैगेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है, मतलब बॉडी स्ट्रेच होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी यह कॉन्सेप्ट प्रूव करता है कि टाइम एक फ्लेक्सिबल चीज है। अब एक और सवाल, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के लोग हमसे मिलने क्यों नहीं आए? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है कि टाइम ट्रैवल अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुआ हो, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर के लोग पास्ट में आकर हिस्ट्री को चेंज करना अवॉइड करते हों, या फिर हो सकता है कि टाइम ट्रैवल एक वन वे प्रोसेस हो जिसमें सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टाइम ट्रैवलर्स ऑलरेडी हमारे बीच में हो सकते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। हिस्ट्री में कुछ अजीब इंसिडेंट्स हुए हैं। कुछ पुरानी फोटोज में ऐसे लोग दिखे जिनके कपड़े और गैजेट्स अपने टाइम से मैच नहीं करते। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने फ्यूचर से आए लोग देखे हैं, लेकिन आज तक कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। तो क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक इल्यूजन है, या फिर एक ऐसी रियलिटी जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? साइंस कहता है कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना अभी भी एक मिस्ट्री है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से टाइम ट्रैवल इतना फैसिनेटिंग है। लेकिन एक और एंगल है, ह्यूमन इमोशन। सोचो, अगर तुम्हें सच में पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी गलतियों को ठीक करोगे, या फिर तुम समझ जाओगे कि हर गलती ने तुम्हें जो आज तुम हो वो बनाया है? कभी कभी पास्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। और फ्यूचर अभी भी ब्लैंक है, और शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। हर डिसीजन जो तुम आज लेते हो वो तुम्हारा कल बनाता है। हर छोटा स्टेप एक बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाता है। और शायद टाइम ट्रैवल का सबसे पावरफुल फॉर्म मशीन नहीं, डिसीजन है। हम अपने पास्ट में फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। और शायद इसी में सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। टाइम को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं, वो बस चलता रहता है, और हम उसके साथ। तो सवाल अब भी वही है, अगर कल तुम्हें एक टाइम मशीन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? पास्ट में जाकर सब कुछ बदल दोगे, या फ्यूचर में जाकर अपनी डेस्टिनी देखोगे? या फिर तुम प्रेजेंट में रहकर अपनी कहानी खुद लिखोगे? शायद असली पावर टाइम ट्रैवल नहीं, चॉइस है। और शायद यही जवाब छुपा है तुम्हारे आज के डिसीजन में। क्योंकि कल वही बनेगा जो तुम आज लिखोगे। और शायद एक दिन जब साइंस और आगे बढ़ेगा, टाइम ट्रैवल सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि रियलिटी बन जाएगा। लेकिन तब तक एक बात याद रखना, टाइम सबसे पावरफुल है और सबसे कीमती भी। उसे वेस्ट मत करो, क्योंकि ये वापस नहीं आता। और शायद इसीलिए टाइम ट्रैवल का सपना इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीना चाहते हैं, या एक बार पहले से देखना चाहते हैं। लेकिन सच ये है, सबसे इंपॉर्टेंट वक्त अभी है। और शायद यही तुम्हारी असली कहानी का बिगिनिंग है।